नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की और फिर उसका कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव से। आपको याद होगा कोरोना के समय जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार ने काम किया था, और महाविकास आघाड़ी की सरकार में मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे। लेकिन उस वक्त जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे के बजाय संजय राउत ने पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को यह बताने की कोशिश की कि शिवसेना की कमान संजय राउत के हाथ में है और संजय राउत ही मुख्यमंत्री है। आप उनका कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आप उठा के देख लीजिए, जिससे अहंकार की बदबू जो है वो जरूर आएगी। और उसी कड़ी में मामला आपको याद होगा कंगना राणौत, जिस तरीके से हिमाचल की एक लड़की जिसने मुंबई में जाकर, और वो भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना कब्जा किया, या हम कहें कि फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे एक्टर को फेल कर दिया, करोड़ों रुपए लगाकर एक ऑफिस बनवाया और उस ऑफिस के ऊपर जो है वो संजय राउत ने बुलडोजर चलवा दिया। अब मैं यहां शिवसेना का नाम तो लूंगा नहीं, क्योंकि उस वक्त जो है वो संजय राउत ही इन चीजों को देख रहे थे। और जिस तरीके से संजय राउत जो है वो कंगना राणौत के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे, वो अपने आप में जो है वो बड़ा दिलचस्प था। और आपको पता होगा जिस वक्त कंगना राणौत का ऑफिस तोड़ा गया था, उसी वक्त कंगना राणौत ने एक श्राप दे दिया था। अब श्राप तो आज के युग में, कलयुग में जो है ऐसी कोई चीज होती नहीं है। ये बातें जो है वो सतयुग की थी, जिस वक्त जो है वो हर कोई सिर्फ सत्य बोलते थे, सत्य वचन होते थे। लेकिन हम उसको श्राप ही बोलेंगे, क्योंकि जो बात बोली गई कंगना राणौत के द्वारा और वो बाद में जो है वो चुनाव में सच होती हुई दिखाई दी, और चुनाव तक तो बात भी नहीं गई। जिस तरीके से आपने देखा कि महाविकास आघाड़ी के बजाय जो है वो शिवसेना खुद ही टूट गई, और उसके बाद जो शिवसेना की दुर्गति हुई है, आप मान के चलिए अभी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव तक जो है वो कंगना राणौत की जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी। तो संजय राउत का घमंड जो है वो चूर चूर हुआ। अब ऐसी स्थिति जो है वो दिल्ली में भी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसा मानता क्या है, महाराष्ट्र में जिसने ये बात कही वो उस पार्टी की ना तो कोई नेत्री थी, ना वो उससे जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन यहां पर जो है वो परिस्थिति अलग हो गई। अब यहां पर आप देखेंगे तो एक महिला जो पिछले 15 साल से, मैं कहूंगा 2005 से ही, जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एनजीओ चलाते थे, उस वक्त से जुड़ी हुई थी, और पहली महिला जो सीधे अरविंद केजरीवाल को अरविंद कहकर बोलती थी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उसको महिला अध्यक्ष बनाया दिल्ली का। और जब वो महिला अध्यक्ष बनी तो उस वक्त का इतिहास अरविंद केजरीवाल ने भी देखा होगा और पूरे देश ने भी देखा, किस तरीके से वो जो है वो सुनसान जगहों पर जाकर स्टिंग करवाती थी। और इसके भी अलग आपने ये भी सुना होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने फादर के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। तो अब आम आदमी पार्टी की राजनीति में अब बारी आती है स्वाति मालीवाल की। और स्वाति मालीवाल की बारी कैसे आ जाती है? स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का सांसद बनाया जाता है, और सांसद बनाए जाने के बाद में स्थिति यह हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ता है। और जब अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो स्वाति मालीवाल अपने बहन के इलाज के लिए जो है वो देश से बाहर रहती है। दो आम आदमी पार्टी के नेता, राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल। अब राघव चड्ढा इस वक्त दिल्ली के चुनाव में ऐसा कोई जो है उनका नजर आ नहीं रहा उतना, लेकिन स्वाति मालीवाल जो है वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, इसलिए इसकी बात करना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो स्वाति मालीवाल जब वहां से लौटती है, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को जमानत भी होती है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट ये होती है कि अभिषेक मनु सिंह भी हिमाचल प्रदेश से वो राज्यसभा के सांसद बनाए जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया, लेकिन वो चुनाव हार गए। क्रॉस वोटिंग हुई, चुनाव हार गए। अब अरविंद केजरीवाल को लगा कि अभिषेक मनु सिंघवी के एहसानों का जो है वो बदला किस तरीके से चुकाया जाए, तो क्यों नहीं अभिषेक मनु सिंघवी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी को आने वाले समय में अभिषेक मनु सिंघवी की बहुत जरूरत पड़ेगी और पैसा भी बहुत खर्च होता है। तो ऐसी स्थिति में अब उनको राज्यसभा के सांसद बनाने के लिए स्वाति मालीवाल को हटाना जरूरी था।
और फिर उसके बाद में चैप्टर शुरू हो जाता है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, अभिषेक मनु सिंह भी 10, आपको पता होगा, आई थिंक 10 मई को। और उस 10 मई को जब जमानत मिलती है और 13 मई को एक कांड हो जाता है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में विभव कुमार के द्वारा स्वाति मालीवाल को पीटा जाता है। तो स्वाति मालीवाल जो है वो पुलिस बीच में भी जाती है, संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, तो तमाम तरह की बातें जो है वो पब्लिक डोमेन में है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको बताने की जरूरत है। इतनी बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि आज आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि हर व्यक्ति की कमजोरी कौन बन जाता है। तो कमजोरी वो बन जाता है जो आपके प्लस पॉइंट और आपके माइनस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट जो है वो जिसको पता हो, जो आपके करीब रहा हो। तो जब स्वाति मालीवाल 2005 से लेके आज जब हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो लगभग 20 साल से वो अरविंद केजरीवाल को अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल का नेचर क्या है और अरविंद केजरीवाल किस हद तक जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल ने उसी व्यक्ति से जो है वो पंगा ले लिया, और वो व्यक्ति स्वाति मालीवाल। अब स्वाति मालीवाल ने इस वक्त जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा खोल रखा है, लेकिन एक एंड पे आम आदमी पार्टी की सांसद होते हुए स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल रखा है। और इस मोर्चे के खिलाफ अरविंद केजरीवाल एक शब्द जो है वो चूं तक नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है वो कुछ बोलेंगे तो उसका रिएक्शन जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। और क्यों जा सकता है कि जो औरत अपने बाप के जो है वो शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकती है, वो दिल्ली की महिलाओं के खिलाफ आवाज उठा सकती है, तो वो अरविंद केजरीवाल से दबने वाली नहीं है। और अगर अरविंद केजरीवाल से दबने वाली होती तो जब यह कांड हुआ उसी वक्त वो राज्यसभा की सांसदी छोड़ चुकी होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ना पार्टी छोड़ी ना सांसदी छोड़ी। अब यहां पे अरविंद केजरीवाल की गलतफहमी जो थी वो ये थी कि जिस तरीके से योगेंद्र यादव हुआ, आशुतोष हुआ, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, जिस तरीके से उनको हटाया, पार्टी से निकाला धक्के देकर, ठीक इसी तरीके से वो स्वाति मालीवाल को भी निकाल देंगे। लेकिन स्वाति मालीवाल ने वो नहीं होने दिया जो अरविंद केजरीवाल चाह रहा था। और आज आप देखिए अरविंद केजरीवाल की मुसीबत ये हो गई कि जिस तरीके से दिल्ली को कूड़े का पहाड़ बनाया, और अरविंद केजरीवाल आज यमुना में जहर की बात कर रहा है। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त आपने देखा कि स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में जो हंगामा किया, और हंगामा ये था कि 3 बजे स्वाति मालीवाल ने एक जो है वो ट्वीट किया, और ट्वीट में साफ तौर से पहले कहा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो करते हैं उससे पहले वो उसकी बात नहीं करते, लेकिन स्वाति मालीवाल पहले बताया कि वो 3 ट्रक जो है वो कूड़े के भरकर अरविंद केजरीवाल के बाहर जो है वो उसको डाल देगी। और किया भी वैसा ही। स्वाति मालीवाल 3 जो ट्रक है वो कचरे के भरकर लेके आई, और साथ में अरविंद केजरीवाल का आउटलेट भी लेके आई। और जो कटलेट जो अरविंद केजरीवाल का था उसको रखकर उसके ऊपर कूड़ा डाला गया। बाद में पुलिस ने उसको हिरासत में भी ले लिया, और शाम होते होते जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक स्वाति मालीवाल को छोड़ भी दिया गया। हालांकि वीडियो जो है वो कल मॉर्निंग में आएगा, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस वक्त मुद्दों से दिल्ली की जनता का ध्यान भटका रहे हैं और दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एक एंड में पता चल गया है कि अब सत्ता जो है वो हाथ से निकल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा लोगों का ध्यान जो है वो यमुना की तरफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे बड़े आरोप है कूड़े के पहाड़ को लेकर, यमुना नदी की सफाई को और पानी की समस्या को लेकर। अब इससे ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल जो है वो अनर्गल स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। उन स्टेटमेंट में तो फंसते ही जा रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल को उन मुद्दों से भागने नहीं दे रही। क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कोई आरोप लगाती है तो जनता के बीच मैसेज आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ओपोनेंट है और विपक्ष की भूमिका में है। कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा करती है तब भी ऐसा ही जो है वो लगता है कि एक साजिश है, राजनीतिक साजिश हो सकती है। लेकिन खुद की ही एक सांसद इस तरीके का और लगातार उस मुद्दे से जो है वो आपको भागने नहीं दे रही, तो आप समझ सकते हो कि ये स्थिति ठीक मुझे वैसी ही नजर आ रही है जिस तरीके से कंगना राणौत ने महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए काल बनकर आई उनका शराब, तो ठीक ऐसे ही मुझे लगता है कि जो हरकत अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने जो की थी मुख्यमंत्री आवास में 13 मई को, उसका जो है वो ये अफेक्ट है
या हम कह सकते हैं कि वो एक सराप है जो अब आता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। और लग रहा है कि 8 फरवरी को अरविंद केजरीवाल की विदाई जो है वो तय है। और इसमें एक जिसको हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं, लेकिन इसमें जो है वो अहम रोल स्वाति मालीवाल का भी होने वाला है। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने एक तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिल्ली के जाकर वो बकायदा जो है वो कैमरे के सामने होकर जो है वो अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रही है। तो कमियां तो वो जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने का काम भी कर रही है, महिलाओं से मिल भी रही है और लगातार वो आम आदमी पार्टी के जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनकी बात करती है। तो आप समझ सकते हो कि वो मुद्दों से जो है वो दिल्ली की जनता का ध्यान भटकने ही नहीं दे रही। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया के सामने आज का घटनाक्रम हुआ, तो सारे मीडिया चैनल्स वहीं थे, कूड़े का वो जो है वो कूड़ा डालते हुए नजर आती है ट्रक से, अरविंद केजरीवाल का कटलेट वहां पे होता है, उसको पुलिस से हिरासत में लिया जाता है। तो एक बार फिर जो है वो स्वाति मालीवाल जो है पूरे देश में, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में सुर्खियों में आ जाती है और फिर जहन में ताजा हो जाता है दिल्ली के कूड़े का पहाड़। तो अरविंद केजरीवाल और संजय राउत या हम कहें कि उद्धव ठाकरे की स्थिति जो है वो एक ही जैसी इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।